हूँ निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य स्तर पर छिंदवाड़ा नगर निगम को FSTP के उचित क्रियान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार और कंपोस्ट इकाई के सफल क्रियान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी गई। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने। आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करें। आपने 192 अंक प्राप्त किए हैं और दोनों के बीच में अंतर केवल 0.5 नंबर का रहा है। द्वितीय पुरस्कार इसी कड़ी में प्राप्त किया है नगर पालिका निगम रतलाम ने। इनके 179.5 नंबर थे 200 में से और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा अत्यंत गौरवान्वित महसूस हम कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP के अंतर्गत हमें नगर निगम छिंदवाड़ा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और कंपोस्टिंग कार्य में भी प्रदेश स्तर पर हमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सभी नागरिकगण, आम जनता, सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और सफाई कर्मी बंधु, जिन्होंने बड़े ही विशेष रुचि रखते हुए शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव सेवा समर्पण अभियान के रूप में सतत सेवा कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया जा रहा है। इस क्रम में जिला भाजपा मुख्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आप लोगों को स्वास्थ्य को लेकर अगर कभी कोई समस्या हो तो हम लोग आपके बीच में हमेशा खड़े हैं, तो हमेशा आप लोग की सेवा में लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पर्व के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। 16 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी 18-18, 20-20, 22-22 घंटे देश की सेवा में लग करके काम कर रहे हैं और जो उनका ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, दीनदयाल जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर के दीन दुखियों को, गरीबों का माननीय मोदी जी चिंता करते हैं। उसको लेकर के हम लोग आज यह स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड बनाने से लेके योग सिखाने, योग प्रशिक्षण एवं अन्य सारी बीमारियां, BP, शुगर, चाहे ECG हो, पैथोलॉजी की अन्य जांचें हो, ये सारी चीज़ें आज हम निःशुल्क करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के साथ है, तो बड़ी संख्या में लोग आकर के यहाँ इलाज करवा रहे हैं। सिटी कोतवाली सुमेर सिंह जगेत ने कार्यभार ग्रहण करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में उनकी प्राथमिकता होगी कि शहर अपराध मुक्त हो सके। जैसा कि पुलिस की हमेशा से प्राथमिकता रही है अपराधों की रोकथाम, अपराध होने पर अपराधों का डिटेक्शन और पुलिस की छवि में सुधार, ये तीनों हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की भी ये प्राथमिकता है कि इन तीनों बिंदुओं पर काम किया जाए और लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि थाना क्षेत्र में अपराधों में कमी हो, अपराध ना हो। अपराध अगर हो जाता है तो समय से उसका डिटेक्शन हो जाए, अपराधियों पर कार्रवाई हो और पुलिस की छवि जो अमूमन कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी समय में इसमें सुधार आ रहा है, उसमें और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। आम जनता से क्या सहयोग चाहिए? आम जनता से यही अपेक्षा है कि पुलिस की अच्छी कार्रवाइयों की सराहना करें और जहां कोई भी गलत कार्रवाई होने की सूचना हो तो हम तक पहुंचाएं, हम उन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। 20 सितंबर से लापता चांद थाने में पदस्थ
एएसआई विजय बघेल की गुमशुदगी का रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस ने बरघाट में शव खोज निकाला है। सूत्रों की माने तो मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। 3 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। ये जो अभी थाना चांद में गुम इंसान क्रमांक 24/21 दिनांक 21/9/2021 को पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें गुम इंसान है विजय बघेल, जो प्रधान आरक्षक कार्यवाहक के पद पर थाना चांद में पदस्थ थे, जो 21 तारीख से ड्यूटी से अपने घर जाने के लिए कहकर निकले थे। जो नहीं मिलने पर इनकी मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल वगैरह मिले थे, संदेह के आधार पर तलाश की जा रही थी। इसमें कुछ सूचनाओं के आधार पर या जो पूछताछ की गई, उसमें कुछ आरोपी राउंड अप किए गए थे, संदेही कहा जाए उनको अभी। तो उनसे पूछताछ पर बताया गया कि ये यहाँ भी उनकी जो हत्या करके पैसे, उधारी के पैसे के लेन देन के लिए ऊपर से इनने इसको हत्या करके, और ये जो बमोड़ी है, जो सिवनी जिला, जो थाना लगता है मेरे डूंडा सिवनी, उसके अंतर्गत इसको गड्ढा करके दबा दिया गया था, जो अभी खुदाई चल रही है। आगे अभी जो भी तथ्य आएंगे, जिसमें अभी आरोपियों की बात आएगी, तो अभी संख्यात्मक अभी नहीं बता पाएंगे, और ना अभी ऐसा कुछ आया है, केवल सूचना प्राप्त हुई कि ऐसा ऐसा है। इसके बाद जांच में निष्कर्ष आएगा। राशि कितनी है सर उधारी की, जिसके लिए ये सब किया? राशि की अभी जानकारी भी तत्काल में उतनी नहीं आई है, एथेंटिक जानकारी। एक अंदाजन जो भी आपको खबरें मिली हो? अंदाजन अभी ऐसा लगता है कि 12 लाख उधारी दिए थे, ऐसा है। इसका तथ्यात्मक नहीं है, लेकिन इन्होंने दिया था सर, पुलिस जो मृतक है उन्होंने दिया था? हाँ, उधारी दिया था इनको। तो वो वापसी के लिए कुछ बातचीत हो रही थी, उसमें हुआ है? संभवतः अभी तक इस बात के लिए पुष्टि की जा रही है, अभी जांच में है। और हत्या कहाँ पर की गई है? हत्या चौराई के अंतर्गत है। फिर वहाँ से लाश को यहाँ लाके गड़ाया गया। जन कल्याण एवं सुराज कार्यक्रम के तहत जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में किसानों को मिनी किट वितरित की गई। एफडीडीआई में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह विशिष्ट अतिथि थे। पूरे देश में यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों की सरकार है। शिवराज जी किसान के बेटे, और किसान का बेटा होने का उन्होंने फर्ज अदा किया कि जो 2003 के पहले किसानों की जमीनें नीलाम करवाई जाती थी, उनके मकान नीलाम करवाए जाते थे, जो खेती का व्यवसाय, नुकसान का व्यवसाय हुआ करता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो व्यवसाय लाभ का व्यवसाय हो गया खेती किसान। किसान की आय दोगुना करना, तो उसके लिए हम सब लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और जो हम कहते हैं वो करते हैं। जिस प्रकार हमारी कस्टम हायरिंग सेंटर था, जिससे किसान के बेटों को, पढ़े लिखे लड़कों को, भले छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं पूरे प्रदेश का हूँ, और इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ होगा। इसलिए 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदना शुरू किया। मैंने कहा इसको नियम गलत है, 2 बार नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तुल गया है, किसान ने दे दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तत्काल हटाओ ये नियम, और दूसरे दिन हमने वो नियम हटा दिए, जिससे 200 करोड़ रुपया किसान का हर साल जो अवैध रूप से वसूली होती थी 2 बार, वो बंद हुई। कस्टम हायरिंग की जगह 60 कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर खोल सकेगा, जिसको 40% अनुदान रहेगा, 25 लाख की लिमिट रहेगी, 10 लाख उसमें सब्सिडी होगी, जिससे किसान गेहूं के तो लागत बढ़ेगी। 0% पे लोगे तो लागत घटेगी। बताओ घटेगी कि नहीं घटेगी? एक नहीं, ऐसे अनेकों उपाय हैं। अब बीच में डीएपी की कीमत बढ़ गई, माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, कंपनियों ने बढ़ा दी, लागत बढ़ी। फिर सिंचाई के लिए अलग अलग योजनाएं किया, और बेतवा भी अब जोड़ने पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, फिर सिंचाई हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमारी प्रोसेस ये है कि हम किसान की खेती को पूरी तरह सिंचित कर दें। उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो आय बढ़ती है, और उत्पादन की लागत घटाना। तो लोगों ने कहा कि हमने 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू कर दिया। आप बताओ 0% ब्याज। कामगार कांग्रेस द्वारा सौसर विधायक विजय चौरे की अध्यक्षता में आयोजित श्रमिक अधिकार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। हम लोग असंगठित कामगार कांग्रेस की तरफ से हम लोगों का 12 की पुलिस मांग पत्र था। इसमें हम आपसे कहने आए थे कि सौसर के आसपास के इलाके में कलेक्टर साहब के नाम से बदला मनरेगा में कहीं भी काम नहीं होता। आवास योजना में भी मकानों की बहुत जरूरत है। जो मनरेगा में काम भी करा रहे हैं तो मजदूरी का प्रॉपर भुगतान भी नहीं। इसी तरीके से ये जो
स्ट्रीट वेंडर और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके पंजीयन का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा सौसर के नगर पालिका में या किसी भी नगर में। हम आपको इस ज्ञापन के जरिए आग्रह करने आए हैं कि कम से कम ऐसे काम जो मजदूर के लिए ज़रूरी है उन्हें आप करवाएं। देश के प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जन सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कोविड टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण शिविरों का क्रम सतत प्रारंभ है। वार्ड नंबर 45 नोनिया कलवर संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र में आज शासन के द्वारा महाअभियान के तहत यहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ का टारगेट 200 का था, लेकिन 4 बजे तक यहाँ 350 वैक्सीनेशन लगाया गया। मेरा नाम काजल वानखड़े, मैंने अपना सेकंड डोज लगवा लिया और आप भी लगवा लीजिए। आजा इधर आजा। सेकंड डोज है ना, पैरासीटामोल ले लीजिए फिर भी, है ना। और लोगों को बोलिए कि पुलिस हॉस्पिटल आइए और अपने डोज कंप्लीट करिए। ओके। से मेरी विनम्र अपील है कि यदि स्वस्थ रहना है तो दोनों डोज कंप्लीट कर दें। कोतवाली में पदस्थ रहे टीआई मनीष राज भदौरिया को स्थानांतरण पश्चात भावभीनी विदाई दी गई। वर्ष 2019 जनवरी से मैं यहाँ पदस्थ रहा हूँ और अभी स्थानांतरण पे भोपाल ज़िला जा रहा हूँ। इस दौरान करीबन 3 साल की अवधि में यहाँ पे जो भी जिम्मेदारी जो आम जनता ने मुझे सौंपी है उनका हमने पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया हूँ। और इसमें मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के आपको मीडिया लोगों का और आम जनता लोगों का, और मेरे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी रहे हैं उनका भी मुझे जो है मेरी सफलता में भरपूर योगदान उन्होंने प्रदान किया, मुझे काफ़ी संबल प्रदान किया है। और यहाँ से मैं एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा आगे जहाँ भी मैं जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो उसका मैं इसी प्रकार निर्वहन आगे भी करता रहूँ। तारा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 25 में क्षेत्रवासी मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को रेडिएशन का डर सता रहा है। वार्ड नंबर 25 में तारा कॉलोनी में मोबाइल को टावर लगाया जा रहा है। तारा कॉलोनी में सिद्धेश्वर शिव मंदिर है, उसके सामने मोबाइल एयरटेल का टावर लगाया जा रहा है। तो जनता ये चाहती है कि वहाँ एयरटेल का टावर ना लगाया जाए, क्योंकि आगे भविष्य में बच्चों को, बुजुर्गों को इससे हानिकारक जो किरणें निकलती है उससे नुकसान हो सकता है। तो पब्लिक की बस यही डिमांड है कि वो टावर ना लगाया जाए। तो ये आवेदन निगम में भी दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय को भी दे दिए हैं, आगे कोई वाद विवाद ना हो, इसलिए थाना प्रभारी को भी आज ये आवेदन दे दिए हैं। तो हम यही चाह रहे हैं प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो और पब्लिक को इसका हल मिले। विछुआ के ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वन अधिकार पट्टे की मांग की है। बताइए कहाँ से आए और किस लिए आए हो? हाँ, जमने से आए हैं यहाँ। काहे के लिए आए हो? पट्टे बनाने के लिए। काहे का पट्टा? ये खेत का। विधिक सहायता उपलब्ध कराने में अब डाक विभाग की भी अहम भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आम जन को योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अभिनव योजना शुरू की गई है। चूँकि भारत में डाकघरों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, अकेले प्रदेश में ही 8000 डाकघर हैं और देश में लाखों, जहाँ छोटे छोटे गांव में आपकी शाखाएं होती हैं। तो ये तय किया गया कि हम अपनी योजनाओं की जानकारी हर डाकघर में डिस्प्ले करें, ताकि वहाँ आने वाली आम जनता है वो योजनाओं को पढ़े, समझे और उनकी जो विधिक समस्याएं हैं उनको हमसे शेयर करें और हम उनकी मदद कर पाएँ। इसी कड़ी में आज जबलपुर मुख्यालय में ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड का अनावरण किया गया था,
और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के द्वारा यहाँ इस पोस्ट ऑफिस में और सौंसर में एक पोस्ट ऑफिस में इसी प्रकार के डिस्प्ले बोर्ड का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता को हमारे जो कार्य हैं उनकी जानकारी देना, ताकि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय पाने से वंचित ना रहे। इस कारण से निःशुल्क विधिक सहायता योजना हम लोगों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें न सिर्फ हम वकील साहब का खर्चा बल्कि अन्य जो होने वाले व्यय हैं, न्यायालय के जो न्याय शुल्क है, टिकट है, अन्य प्रारूपण का ट्रांसलेशन है, उसके संबंध में जो व्यय होते हैं वो सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ही वहन किए जाते हैं। भाजपा कार्यालय में पार्टी के पूर्व संवाद प्रमुख समाज सेवी पत्रकार स्वर्गीय सुरेश वर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।